सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कुरो के हाथ को, जिसके अंदर एक होल होता है, जिसके अंदर से अचानक से कोई चीज बाहर आती है। वो चीज कोई और नहीं, वही ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन गुस्से में चीखते हुए कुरो के ऊपर बोलता है, बॉडी को वापस दो। कुरो उसे अचानक से देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या तुझे मेरे बड़े से सींग और ये खतरनाक से दांत दिख नहीं रहे हैं? हालांकि वो ड्रैगन ये सब धमकी देते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो ड्रैगन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, ह्यूमन जिसे ईवीएस बोलते हो, मैं उन सब का किंग हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हूँ। कुरो ये सुनकर कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके दिमाग के अंदर उसी बड़े से ड्रैगन की इमेज घूमना चालू हो जाती है। कुरो बोलता है, नहीं तुम वो नहीं हो सकते, उस ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा अलग हो। जो सुनकर ड्रैगन पसीने छोड़ते हुए बोलता है, नहीं मैं वही हूँ। क्या तुम्हें मेरे सींग के ऊपर निशान नहीं दिख रहे हैं? ये तो पहले ही जैसे हैं। सुनकर कुरो मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बॉडी का ये पार्ट तो उससे सेम लग रहा है। कुरो को मुंह बनाता देख वो ड्रैगन गुस्से में बोलता है कि तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। रुको, अभी मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ जिसे पूरा यूनिवर्स मुझे जानता है। पर तभी वो ड्रैगन अचानक से शांत पड़ जाता है। वो ड्रैगन मुंह बनाते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा। पर तभी कुरो उसके मुंह के ऊपर एक पंच देकर मारता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन के मुंह का नक्शा पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन कुरो यही नहीं रुकता। कुरो उस ड्रैगन को पकड़कर अपने मुक्के से धोना चालू कर देता है। तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज कह रहे हो, मुझसे मजाक करना बंद करो। और अगर जो तुम हो भी तो फिर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स की जान गई है। आज मैं उन सारे के सारे लोगों की जान का बदला लूंगा जिसे तुमने मार दिया है। ये बोलकर कुरो अपनी ग्रिप को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का दम घुटने लगता है। वो ड्रैगन बोलता है, बेवकूफ, काहे का बदला? तुमने मुझे पहले से ही डिवोर कर लिया है। जो तुम्हें इस चीज का प्रूफ भी चाहिए तो तुम्हारी खुद की बॉडी इस चीज का प्रूफ है। तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी से मिलकर बनी हुई है। जो सुनकर कुरो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो ड्रैगन बोलता है कि पहली बार तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खा लिया है, लेकिन अचानक से किसी चीज ने मुझे मेरी बॉडी के अंदर से खींचना चालू कर दिया। यही नहीं, तुम्हारी बॉडी भी मेरे जैसे स्मेल करती है। मीनवाइल इसके बाद तुम खुद ही देख सकते हो कि मेरी बॉडी का हाल क्या है। और तो और मैं तुम लोगों की वजह से इन लोली ह्यूमंस की भाषा भी सीख चुका हूँ। कुरो उस ड्रैगन से बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी से बनी हुई है। जो सुनकर वो ड्रैगन कुरो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं उतनी देर से तुम्हें और क्या बता रहा था। तभी कुरो को किसी की आहट महसूस होती है, जिसे पाकर कुरो उस ड्रैगन को अपने पीछे छुपा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं ओरिन होती है। ओरिन कुरो को जगह देख हैरान हो जाती है। उसके हाथ के अंदर जो पेपर थे वो गिर जाते हैं और इनके आंखों के अंदर खुशी के मारे आंसू जाते हैं। ओरिन बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम उठ गए। ओरिन को देखकर कुरो बोलता है कि तुम तो हाइची स्कूल से हो। जो सुनकर ओरिन अपना इंट्रोडक्शन देती है। ओरिन बोलती है, हाँ मैं हाइची स्कूल से हूँ, मेरा नाम योगा ओरिन है। जो सुनकर कुरो अपनी गुद्दी को स्क्रैच करते हुए बोलता है, ओ अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें ओरिन कह के बुलाऊंगा। ये बोलकर कुरो स्माइल करने लगता है कि तभी ओरिन बोलती है, उस इंसिडेंट वाले दिन तुमने मेरे ऑर्डर को फिर से इग्नोर किया था। अगली बार ये चीज का ध्यान रखना कि तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर ना करो। और तो और ये हम हाई रैंकर्स की ड्यूटी है कि हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। इस चीज को ओरिन कुरो को गुस्से से बोल रही होती है। कुरो बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर ना मानने के लिए डांट रही हो, मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था। तुम मुझे फालतू में रूल ना मानने के लिए अक्यूज कर रही हो। तभी कुरो को अचानक से ठंडक लगने चालू हो जाती है। कुरो बोलता है कि अचानक से यहाँ पर ठंडी कैसे बढ़ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर ये ठंडक ओरिन की अल्फा एबिलिटीज की वजह से हो रही थी। ओरिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो कुरो से पूछती है कि प्लीज मुझे सब कुछ सच बताना, आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए और एक हफ्ते पहले उस इंसिडेंट वाले दिन वो मॉन्स्टर अचानक से गायब कैसे हो गया। ओरिन ये चीज कुरो से बहुत ही ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर पूछ रही होती है। पावर की वजह से कुरो कांपने लगता है। कुरो बोलता है, एक हफ्ता? क्या उस इंसिडेंट को बीते हुए एक हफ्ता हो गया? ओरिन अपने हाथ के अंदर एक रिमोट उठाते हुए कुरो से बताती है, स्कूल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर तुम बेहोश हो गए थे, जिसके बाद तुम अब उठ रहे हो। ये बोलकर ओरिन अपने सामने वाली टीवी को ऑन कर देती है, जिसके अंदर वही हाइची स्कूल के इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है। उस न्यूज से कुरो को पता चलता है कि उस ड्रैगन के कॉस्मिक पावर्स की वजह से कुछ रेडियो इंटरफेरेंस हुई है, जिसकी वजह से उस इंसिडेंट की किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम से पता चलता है कि यहाँ पर एक आई विटनेस है जिसने इस घटना को अपने आंखों के सामने घटते हुए देखा है। जो सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो ओरिन से पूछता है कि जिस गवाह की यहाँ पर बात चल रही है क्या वो मैं हूँ? जिस पे ओरिन जवाब देती है, हाँ, इसीलिए उस दिन शेल्टर के बाहर जो कुछ भी हुआ था के बारे में तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज जो पूरी ह्यूमैनिटी को अकेले ही खत्म करने की क्षमता रखती है। कुछ भी कर हमें इसके बारे में जानना होगा और इससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। आज स्कूल की एक ऐसा रैंकर होने के नाते मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताना, वरना सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपनी ड्यूटी को पूरी करना होगा। तो सुनकर हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए शांत होता है, जिसके बाद कुरो बोलता है कि सच तो ये है कि अगर जो मैं सब कुछ हॉनेस्ट होकर बताऊं तो मुझे उस दिन और उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो मॉन्स्टर, कुरो ये बताने वाला था कि वो मॉन्स्टर उसी के पास है कि तभी कुरो के दिमाग के अंदर वो ड्रैगन गुस्से में चीखते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ, तुम इतनी आसानी से सारी की सारी सच्चाई को उगल दोगे। उस ड्रैगन के कुरो के सर के अंदर चीखने की वजह से उसकी आवाज कुरो के सर के अंदर एको करने लगती है। इसकी वजह से कुरो का सर दर्द करने लगता है। दर्द के मारे कुरो अपने सर को पकड़ लेता है। कुरो को अपने सर को पकड़ता देख ओरिन कुरो की चिंता करते हुए पूछती है, क्या वो ठीक है? मतलब ओरिन यहाँ पर बुरी नहीं है, वो सिर्फ बाहर से सख्त बनने की कोशिश करती है। कुरो के दिमाग के अंदर वो ड्रैगन कुरो को डराते हुए बोलता है, लोगों को बता दो कि तुमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को डिवोर कर उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को तुमने बनाया है, फिर देखना ये इंसानी
होंगे जो तुम्हें जान से मारेंगे। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर कुरो ओरिन को सब कुछ सच बताने से थोड़ा हिचकिचाने लगता है। कुरो डल सा फेस बनाते हुए उस ड्रैगन से बोलता है कि भले शायद तुम सही हो, लेकिन ओरिन से झूठ बोलना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बोलकर कुरो उस ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़कर बाहर को ले आता है, जिसपे ओरिन उसे देख पाए। कुरो उस ड्रैगन को और अपनी अल्फा एबिलिटी जो कि एक ब्लैक होल होती है उसे ओरिन को दिखाते हुए बोलता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को अपनी अल्फा एबिलिटीज के साथ डिवॉवर कर लिया है। ऐसा प्रूफ तुम उसे खुद ही देख सकती हो। अपने आप को एक्सपोज होता देख वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है, जिसे देखकर ओरिन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी ओरिन मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है, क्या मेरे अलावा इस ब्लैक होल को और इस ड्रैगन को कोई और नहीं देख सकता? फिर भी तभी ओरिन गुस्से में अपनी अल्फा एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हुए कुरो से बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मेरे क्वेश्चंस का सीरियस होकर जवाब देना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर जो मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हें यहाँ पर खत्म करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तभी हमें आसमान में किसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद इन लोगों के करीब पहुंच चुका था, जो कि वो ड्रैगन इस चीज को महसूस कर लेता है। वो ड्रैगन बोलता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ गए इतनी जल्दी, और इन कुरो से बोलती है कि कुरो प्लीज मेरे इस सवाल का सीरियस होकर जवाब दो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल इसी के ऊपर टिका हुआ है। बेवकूफ बच्चे, जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनकर कुरो बोलता है, आखिरकार अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया? सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। वो मॉन्स्टर हॉस्पिटल की विंडो को तोड़ते हुए अंदर आ गया था। ड्रैगन चीखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो गई। अभी ओरिन अपनी पावर को अपने हाथ के अंदर एक्टिवेट करती है। अपनी अल्फा एबिलिटीज को यूज करते हुए अपने सामने आइस की एक वॉल बना लेती है। मॉन्स्टर को उससे रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में जोरों की एक रोर लगाता है। कुरो बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसपे वो मॉन्स्टर चीखते हुए बोलता है कि बच्चे यहाँ से बाहर निकलो। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कुरो की इतनी चिंता क्यों करने लगा, तो असल में बात यह है कि कुरो की बॉडी के साथ ये मॉन्स्टर मर्ज हो चुका है। मतलब कि कुरो को कुछ हुआ तो ये मॉन्स्टर कुरो के साथ ही मर जाएगा। वो मॉन्स्टर कुरो को बताता है कि ये मॉन्स्टर जो तुम्हारे सामने है ये तुम्हारे सो कॉल्ड एस रैंकर से भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये मेरी गंध सुनकर यहाँ पर आया है। जो सुनकर कुरो उस ड्रैगन से पूछता है, गंध? आखिरकार किस तरीके की गंध? अर्थ के ऊपर जो ईवीएस हैं वो बहुत रेयरली सिटीज के अंदर आते हैं। जो सुनकर कुरो का मॉन्स्टर बोलता है कि इसने मेरी गंध सुनकर महसूस कर लिया है कि मेरी पावर्स वीक पड़ चुकी हैं, इसलिए ये यहाँ पर मुझे खाकर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए आया है। मेरी बॉडी मतलब कि तुम्हारी बॉडी, कि तुमने मेरी बॉडी को डिवॉवर कर अपनी बॉडी को बनाया है, इसलिए मेरी गंध तुम्हारी गंध एक ही है। इसका मतलब ये मुझे यानी कि तुम्हें खाने के लिए आया है। सुनकर कुरो डर के मारे चीखना चालू कर देता है। अभी वो ड्रैगन दहाड़ लगाते हुए ओरिन की आइस शील्ड के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने लगता है और इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे ओरिन अपनी आइस वॉल से रोकते हुए बोलती है कि मेरी आइस वॉल एस रैंकर्स के अटैक को भी होल्ड कर सकती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बाइट करते हुए ओरिन की उस आइस वॉल को तोड़ना चालू कर देता है, जिसे कुरो महसूस कर लेता है। कुरो ओरिन को धक्का देते हुए बोलता है कि ओरिन यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर मेरे लिए यहाँ पर आया है। जो सुनकर ओरिन हैरान होती है। ओरिन कुरो से बोलती है, हाँ मुझे इस मौजूदा हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरा नाम ह्योगा ओरिन है, एक एस रैंकर, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सिटीजंस को प्रोटेक्ट करूं। ये बोलकर ओरिन अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करने लगती है जिसका नाम 1000 आइस पिलर होता है। ओरिन के उस अटैक के साथ ही ओरिन के पास से बहुत सारे आइस के शार्ट्स निकलते हैं और जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है। जिसे देखकर ओरिन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं इस लेवल के मॉन्स्टर को जितनी बार चाहूं उतनी बार खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ओरिन के उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। सही सलामत और अपनी तरफ बढ़ता देख ओरिन हैरान हो जाती है। ओरिन कहती है कि मेरे आइस पिलर्स ने इसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं किया, क्या मेरे सारे के सारे आइस पिलर इसकी हीट की वजह से मेल्ट हो गए? तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करना चालू कर देता है, जिसे उसी के नीचे खड़े ओरिन और कुरो देख रहे होते हैं। ओरिन बोलती है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। तभी वो मॉन्स्टर कुरो से बोलता है, बच्चे यही हमारा चांस है, जब तक इस बास्टर्ड मॉन्स्टर की नजर इस लड़की के ऊपर है तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुरो के मॉन्स्टर का ये बोलना ही था कि तभी कुरो अपने कंधे को लेकर उस मॉन्स्टर के घुटने के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि ये देखकर उस लिटिल मॉन्स्टर की जान हलक में आ गई थी। वो चीखते हुए कुरो से बोलता है कि बेवकूफ, आखिरकार तू कर क्या रहा है? ओरिन भी कुरो को रोकते हुए बोलती है कि कुरो तुम्हारे पास कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। कुरो बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए, और जो ये मेरे पीछे आया तो इसका अपोनेंट मैं ही बनूंगा। कुरो के टैकल की वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर का सारा ध्यान कुरो के ऊपर आ गया था। वो बर्ड मॉन्स्टर कुरो को देखकर जोरों की दहाड़ लगाता है। कुरो ने भौकाल भौकाल में बहुत ज्यादा बोल दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब करे क्या। लेकिन तभी वहाँ पर कुरो की नजर अपने रूम की विंडो के ऊपर पड़ती है, तो वो पाता है कि उस विंडो के थोड़े करीब एक पेड़ है, जिसे देखकर कुरो उस विंडो की तरफ दौड़ लगा देता है। कुरो बोलता है, अगर जो मैं यहाँ से जमकर कर उस पेड़ के ऊपर पहुंच पाया तो फिर पेड़ से लटक कर नीचे आ जाऊंगा और इस मॉन्स्टर को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर लोग कम हो। हालांकि कुरो की ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर कुरो से बोलता है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हें पता है ना
ना ये मेरी बॉडी है और क्या होगा अगर जो तुम उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाए। जो सुनकर कूरो कैजुअल होते हुए बोलता है कि हाँ, जैसे कि मैं इसके बारे में बड़ी चिंता करता हूँ, यहाँ पर कोई और रास्ता है ही नहीं। ये बोलकर कूरो अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है और वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है। इसके साथ ही कूरो ने उस विंडो के ऊपर से जंप लगा दी थी, लेकिन तभी कुछ चमकते हुए रून्स अपीयर होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि कूरो हवा से बातें कर रहा होता है। कूरो अपने आप को उड़ता और अपने सामने का नजारा देख मिसमराइज्ड हो जाता है। कूरो बोलता है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। तभी कूरो को याद आता है कि आखिरकार वो लैंड कैसे करेगा। कूरो ने यहाँ पर इतनी बड़ी जंप तो लगा दी थी, लेकिन कूरो को मालूम ही नहीं होता कि आखिरकार वो लैंड कैसे करे। तभी कूरो ऊपर से जमीन पर गिरना चालू हो जाता है। कूरो का मॉन्स्टर कूरो से बोलता है कि बेवकूफ बच्चे, अपने आप को शांत करो और अपने पैरों के ऊपर कंसंट्रेट करना चालू करो। कूरो के ये करते साथ ही कूरो के पैरों के ऊपर वापस से वो रून्स अपीयर होते हैं, लेकिन तभी भी कूरो जमीन पर जाकर गिरता है और वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धुआं छटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कूरो ने वहां पर सही सलामत लैंड कर लिया होता है। हालांकि कूरो के वहां पर लैंड करने की वजह से वहां की जमीन शेटर हो जाती है और वीडियो खत्म हो जाती है।